महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर दल चुनावी मैदान से जनता को लुभाने के लिए वादे और दावे कर रहे हैं। राज्य में लगातार सियासी हलचल बढ़ने लगी है। जनता को साधने के लिए अब दिग्गज अपने अपने गणित को साधने में जुटे हैं। ऐसे में अब ओवैसी खुलकर मैदान में आ गए। जी हाँ, महाराष्ट्र में अब दो गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी के अलावा अब AIMIM भी चुनावी मैदान से समीकरण को बिगाड़ रही है, जिससे न सिर्फ बीजेपी सहयोगियों का खेल बिगड़ेगा, बल्कि इसके साथ ही कांग्रेस और उसके सहयोगी भी टेंशन में आ सकते हैं। इस सियासी टेंशन में सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर हो रही है। महाराष्ट्र को वैसे तो राजनीतिक लिहाज से 6 हिस्सों में बांटा हुआ है। मराठवाड़ा, विदर्भ, मुंबई, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण और खानदेश। पूरे महाराष्ट्र में आबादी की अगर बात करें तो 12% है, जिनमें कुल 38 सीटें मुस्लिम प्रभावित मानी जाती हैं। पिछले कुछ दशकों में किसी एक विधानसभा के कार्यकाल में मुस्लिम विधायक चुने जाने की अधिकतम संख्या 13 रही है। इस प्रकार देखा जाए तो जिस सीट पर मुस्लिम असर डाल रहे हैं, वहां से भी मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं आ जा रहे, या फिर उन सीटों पर भी पार्टियों मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दे रही है। लेकिन इस बार की तमाम खबरें और चुनावी एक्टिविटीज बता रही हैं कि राजनीतिक दलों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट कम दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव में इस बार AIMIM 16 सीटों पर मैदान में है। ये सीटें मुंबई के आसपास की हैं। AIMIM ने इस बार 4 दलित और 12 मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर दलित और मुस्लिम का गठजोड़ कर दोनों बड़े गठबंधन को झटका देने का प्लान तैयार किया है। मुस्लिम वोट से महाविकास अघाड़ी को और दलित वोट से महायुति को झटका हो सकता है। आपको यहाँ बता दें कि साल 2019 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी 44 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि इस बार पिछली बार की तुलना में कम सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ रही है, लेकिन कम सीटों पर ही ओवैसी ये खेल करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ के वोट, यानी कि मुस्लिम की बात करें और साथ ही बात करें दलित वोटों की, तो ओवैसी ने दोनों ही वोटरों को अपनी तरफ लुभाने का प्लान बना लिया है। जिसके बाद अब कहा जा सकता है कि ओवैसी न सिर्फ NDA को, यानी कि महाविकास अघाड़ी को, बल्कि महायुति को भी बड़ा झटका दे सकते हैं। तो फिलहाल ओवैसी की इस प्लानिंग को लेकर, इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।